हेलो, मैं राजेश कुमार। आप सभी बच्चों को क्लास 10th का गणित का जो चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना। और इस तरह से मतलब क्वेश्चन करेगा, हुबहू तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये वृत्त क्या है और उसमें किन किन क्षेत्रफलों को, इनसे संबंधित किन किन क्षेत्रफलों को ज्ञात करना है। तो पहले ये जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो जैसा कि आप जैसे चूड़ी देखे होंगे, बाला देखे होंगे, है ना, साइकिल का पहिया देखे होंगे, और हाँ साइकिल का पहिया या फिर किसी गाड़ी का पहिया देखे होंगे, रेल का चक्का देखे होंगे, चक्का है ना, पहिया। तो ये सब जितनी भी आकृतियाँ हैं वो संकेत करती हैं किसको, वृत्त को दर्शाती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, वृत्त का एक केंद्र होता है जिसे हम लोग ओ से दर्शाते हैं, ओ से लिखते हैं, ये केंद्र हुआ। और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी आपका त्रिज्या कहलाता है, जिसको हम रेडियस यानी आर से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसे इस तरह से बढ़ा दिया जाए, इधर भी बढ़ा करके मिला दें, तो ये जो पूरा आकृति यहाँ से और यहाँ तक हुआ उसे हम व्यास कहते हैं, और व्यास को हम लोग डी से दर्शाते हैं। यहाँ से यहाँ तक को याद रखिएगा, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक को हम लोग कहते हैं व्यास। यहाँ से यहाँ तक वाला कहलाया त्रिज्या, ओके। अच्छा हाँ, दूसरी बात, मान लेते हैं कोई बंदा है यहाँ पे बैठा, यहाँ पे खड़ी है, कोई लड़का है जो यहाँ पे खड़ा है, और ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और चल करके फिर वापस उसी स्थान पे अगर आ जाता है, तो इस चीज़ को हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं, इसे परिधि कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ आ गया। मान लिया जाए कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो, किसी वृत्त की त्रिज्या r हो, तो व्यास अगर व्यास पूछे तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। मैंने बोला कोची कि अगर मान लिया जाए कि त्रिज्या r हो तो अभ्यास को डी से कहते हैं, तो क्या लगता है आपको, d बराबर क्या हो जाएगा 2r, अगर r हो तो, ठीक है ना। अच्छा, d बराबर तो 2r हो जाएगा, ओके। तो अगर मुझे r निकालना हो तो ये गुना में है ना, इधर कोची में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो d/2 बराबर क्या हो जाएगा r, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे भी ऑटोमेटिक हो जाता है, इसको याद कुछ रखना है। परिधि पर ध्यान दीजिए, परिधि वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr, और यहाँ देखिए 2 गुणे r है, तो 2 गुणे r बराबर क्या लिखा हुआ d, तो क्या मैं लिख सकता है पाई गुणे डी, पाई डी, यानी वृत्त की परिधि त्रिज्या रहे तो 2πr, व्यास रहे तो पाई डी, ओके। एक और इसमें वृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल होता है, याद है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और ये पाई जो देखा है ना, पाई का वैल्यू होता है 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, 8वां 9वां में भी, है ना। तो चलिए ये हो गया, ये याद रखिएगा। चलिए इससे एक अर्धवृत्त होता है, क्वेश्चन बंद कराते हैं, पहले फॉर्मूला सब लिख लेते हैं, ठीक है ना। और आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस याद कर लीजिएगा फार्मूला को, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला का बहुत इंपॉर्टेंस है। फार्मूला याद है तो मैथ आसानी से बनेगा। देखिए बिना फार्मूला के आप मैथ बना नहीं सकते, बस देखेंगे समझ में आएगा क्या कर रहा है, और फार्मूला याद है तो समझ में आने लगेगा। तो अच्छा, ये तो वृत्त था, है ना, वृत्त का निकाला मैंने। अब ये वृत्त से है, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है, वृत्त की परिधि लिखना है, और व्यास तो किसी के लिए भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं अर्धवृत्त की, ये था वृत्त। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की, ठीक है। ये अर्धवृत्त क्या है, वृत्त का आधा अर्धवृत्त, अगर मैं इस तरह से, है ना, ये अर्धवृत्त हुआ, यहाँ एक केंद्र हुआ,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने r कहा था, यहाँ से यहाँ भी दूरी क्या होगा r। तो इसका भी तो व्यास अगर d है तो त्रिज्या व्यास बराबर 2 गुने r होगा। तो इसमें लिखने का आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे से लिखते हैं इसका परिधि या परिमाप। ठीक है, परिधि या परिमाप एक ही बात है। तो परिधि इसका होता है 2πr, तो क्योंकि ये अर्धवृत्त है तो आधा होगा πr, यस या नो। लेकिन πr होगा यहाँ से ये नीचे वाला, यहाँ से ये नीचे वाला πr होगा, इसके ऊपर और जुड़ जाता। सपोज जैसे मैं इसको ऊपर और जोड़ता तब ये जा करके 2πr होता, क्योंकि πr ऊपर भी πr नीचे भी πr, टोटल 2πr। बट केवल ये है नीचे वाला, ठीक है ना, केवल ये नीचे वाला है, ऊपर वाला से हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये आधा हो जाएगा तो πr। लेकिन ये वाला तो लेना जुड़बे नहीं करेगा। परिधि का मतलब क्या, परिधि या परिमाप का मतलब क्या, जहाँ से हम चले हैं घूर करके फिर वहीं पे आना। तो यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r, तो क्या r हो गया 2r, क्योंकि यहाँ चले तो πr, फिर यहाँ आए तो r, फिर r, तो 2r 2r। और इन दोनों में देख रहे हैं तो r कॉमन बचा, क्या π+2। ये फॉर्मूला हुआ इसका अर्धवृत्त का। और इसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल छोटे होता है, आधा है ना, अर्धवृत्त है तो आधा है, तो बटा 2 कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल याद है तो इसका भी क्षेत्रफल याद रहेगा। फर्क बस परिमाप में ही जो है, परिमाप में क्या है कि 2πr होता है, तो लेकिन πr होगा, लेकिन उसके साथ साथ 2r जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अर्धवृत्त हुआ। चलिए अच्छा, ये छोटा सा हट जाएगा, एक बलय हट जाएगा, देख लीजिएगा। बलय माने रिंग, रिंग क्या मतलब अंगूठी, अंगूठी टाइप का, अंगूठी नहीं समझिए। यानी फिगर कैसा होगा देखिए, बलय का इस तरह से है और इसके अंदर एक और वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र है। ये अगर ये छोटकी आ है ना, और ये बड़का वाला यहाँ से लेके बड़का वृत्त वाला, बड़ा वृत्त और छोटा, 2 वृत्त नजर आ रहा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो छोटा वाला को मैंने r मान लिया, बड़ा वाला को बड़की r मान लिया, उसको छोटकी r, इसको बड़की r। यही बलय है, ये वाला, ये खाली है, ये नीचे का खाली है, बस ये है, ये कुछ ना कुछ मोटाई है, इसी को बलय कहते हैं। तो बलय का क्षेत्रफल कभी पूछता है, फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है, फॉर्मूला भी पूछता है। तो बलय का क्षेत्रफल बराबर होता है अच्छा, बलय का क्षेत्रफल, तो वो बड़ा त्रिज्या है वो छोटा त्रिज्या है, तो बड़का में से अगर छोटा का डालें तो बड़ा नहीं निकल जाएगा बलय का क्षेत्रफल। तो बड़ा का क्षेत्रफल यानी बड़ी आर वाला तो πr², और छोटा वाला के πr²। दोनों का अंतर ही बलय का क्षेत्रफल है, इन दोनों का अंतर ही बलय का क्षेत्रफल है। लेकिन हम इन दोनों में से पाई को अगर बाहर कर लें तो हमें प्राप्त होगा पाई इंटू r² माइनस छोटकी r के स्क्वायर। या इसके स्थान पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि r के स्क्वायर माइनस r के स्क्वायर, यानी देखा जाए तो a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर है। अगर नहीं आ रहे तो बस इतना आप कर दीजिएगा कि एक बार जो ये स्क्वायर है और माइनस इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर करके बीच में घटा रहा है। तो उस अवस्था में आप क्या करिए, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार इन दोनों को घटा दीजिए। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। तीनों का मतलब एक ही निकला, लेकिन मेन रूप से कैसे आता है ये आप समझ पाए। और इसको इस तरह से पाई कॉमन लिए ये भी समझ रहे हैं, r² माइनस r² इतना बड़ा एक फॉर्मूला होता है। तो बस नहीं जानते हैं तो आप सीधे कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो उस अवस्था में इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार इन दोनों को घटा के गुना कर दीजिए बस। ठीक है, अब इतना लिखिए। ये वृत्त वाला था, ये वृत्त के लिए बताया गया, ठीक ना, और ये अर्धवृत्त के लिए बताया गया, ये बलय के लिए बताया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर कॉपी में, उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हो, उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे। फॉर्मूला से पहले बता देते हैं, उसके बाद मैथ का क्वेश्चन करवाते हैं ताकि अच्छा लगे, है ना। इसको डालते हैं।
हमने पढ़ा कि क्या क्या 3 होना, वृत्त, अर्धवृत्त और वलय। अब बात करते हैं चक्रों की संख्या, पहिया द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। पहिया, अब पहिया की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन करता है 1 नंबर 2 नंबर दोनों में करता है, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कोई चक्का है, ठीक है, ये समझिए एक चक्का है, ये पहिया है, ठीक है, ये सड़क को स्पर्श किया, ये वाला भाग, एक मतलब ये घूमेगा, घूम करके फिर यही स्पर्श अगर करता है तो एक चक्कर हुआ, ठीक। तो सिंपल सा, ज़्यादा अथी करना नहीं है, खाली सीधा याद रखना है कि चक्कर, पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या अगर पूछेगा ना, तो ये कितना दूर तक दूरी तक गया था, ये पहिया कितना दूर तक गया, वो दूरी, और एक चक्कर में, एक चक्कर से पहिया है, पहिया था, तो ये पहिया था, ठीक है ना, और यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो फिर ये घूरेगा, वैसे तो ये वृत्त ही है, तो इसका एक चक्कर का मतलब एक परिधि, यानी परिधि, वृत्त की परिधि, तो ऐसा ऐसा कई चक्कर लगाया, यानी कितना दूर गया, जितना दूरी गया होगा, है ना, दूरी मान लेते हैं इतना गया होगा, तो दूरी में, दूरी, टोटल दूरी अब बटे एक, जैसे कितना दूरी गया, और एक चक्कर में उसने मतलब एक चक्कर में इतना दूर कुछ दूरी होगा, यानी इसका परिधि होगा, है ना। तो अगर दूरी में परिधि से अगर भाग दे दें, दूरी में अगर परिधि से भाग दे दें तो चक्करों की क्या मिल जाएगा, संख्या। कभी कभी इसको निकालने की, दूरी है तो इसका मतलब, दूरी का मतलब है एक, हो सकता है चाल दिया रहा है प्रश्न में, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, इसे भी लिख लीजिएगा, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक। दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि चक्करों की संख्या निकालने के लिए हमको हर हाल में दूरी चाहिए, और परिधि तो त्रिज्या दिया है हुआ रहेगा, तो परिधि तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा है, याद रखिए, चक्करों की संख्या पूछ देगा, दूरी बटा परिधि नहीं लगाना, और कुछ नहीं से याद रखना है, परिधि। उसके बाद में वृत्त से में आता है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। अब ये त्रिज्य खंड क्या होता है, ये त्रिज्य खंड क्या होता है, तो पहिया के बारे में बता दिया हमने। त्रिज्य खंड क्या होता है, तो त्रिज्य खंड यानी कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, और इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या, दो त्रिज्या इस प्रकार है ना, तो जहाँ पे मतलब थीटा कोण बनाती है, इसकी त्रिज्या थीटा कोण बनाती है, और थीटा कोण का जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ से ये वाला क्षेत्र जो है, यही क्षेत्र आपका क्या है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है वही आपका जो है त्रिज्य खंड है, और इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सिंपल होता है, वैसे वाल पूरा ये जो त्रिभुज है, वृत्त है, पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है ना, पूरा 360 डिग्री बनता है। त्रिज्यखंड का पूछेगा क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का पूछा आपसे क्या, क्षेत्रफल, तो ऐसे तो वृत्त का ही टुकड़ा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त नहीं है, त्रिज्यखंड है, तो इस पूरे वृत्त में से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो थीटा डिग्री का, वृत्त का डिग्री कोण आता है 360, यानी 360 में ही थीटा बना रहा है, तो फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 या 360, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। एक और होता है इसका क्षेत्रफल, ये आर है, ये आर है, और ये थीटा था, ठीक है ना, थीटा था। अगर ये इसको चाप बोलते हैं, ये चाप हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को चाप कहते हैं, चाप जिसको हम एल के नाम से जानते हैं, चाप की लंबाई जिसको हम एल कहते हैं। अगर चाप दिया रहे और आर भी दिया रहे, तो थीटा का मतलब नहीं है, फॉर्मूला बनता है 1/2 गुने त्रिज्या गुने चाप की लंबाई, ठीक है। अगर हो सकता है चाप की लंबाई ना दिया हो,
तो चाप की लंबाई बराबर भी एक फार्मूला होता है। ये जो लंबाई संकेत कर रहा है, ये लंबाई, ये अगर इसको पूरा इस तरह से डॉट कर दें तो ये वृत्त की परिधि का समान हो जाता है। वृत्त की परिधि के समान हो जाता है। कि वृत्त की परिधि का टुकड़ा है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। और ये भी थीटा का कोण बना रहा है। थीटे भर में जितना कोण बना रहा है उतने भर में इसका लंबाई निकालना है। तो थीटा बटा क्या कर देंगे 360, यानी 360 में थीटा का कोण बना रहा है और उसमें चाप का लंबाई पूछा है, तो थीटा बटा 360 गुना 2πr कर देंगे। ठीक है, चाप की लंबाई। उसके बाद में फॉर्मूला है, चाप की लंबाई हो गया, और किसका है, बस इतना ही है। और वो लघु वाला है तो उस तरह के प्रश्न से आपसे करेगा नहीं, ठीक ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, यानी उस इस तरह ऐसा वाला है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कर नहीं रहा है अभी फिलहाल। तो आप पढ़ सकते हो। वैसे ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये छोटा लघु क्षेत्र का लघु वृत्तखंड कहलाया, लघु वृत्तखंड कहलाया, वृत्तखंड। और ये बड़ा वाला बृहद वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा, तो इसका क्षेत्रफल पूछता है, ठीक ना। तो वैसे पूछ नहीं रहा है तो आप करने से क्या फायदा। चलिए, अगर करना है तो लिख लेना है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन इस पर करेगा नहीं भी। चलिए, तो हम लोग इतना ही सीखते हैं, पहले क्वेश्चन बनाना सीखते हैं, ठीक ना। आप वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो, ठीक है, मैंने बता दिया, ध्यान नहीं था मेरे को। चलिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तार को ठीक से सुनिएगा, एक क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है, वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। उसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, उसे पुनः एक वर्ग के रूप में अब मोड़ा जाता है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी, भुजा क्या होगी, इस तरह के प्रश्न। ठीक है, एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया। एक तार को, ये तार था, ठीक है, कितना अगर था मालूम नहीं, ये कितना लंबाई का था जो मालूम नहीं है, लेकिन इस तरवा को मोड़ दिया गया इस अवस्था में, यानी वृत्त बना दिया गया, और इस वृत्त की जो लंबाई है, वृत्त का जो व्यास है वो कितना दे दिया गया 28 सेंटीमीटर। तरवा को हमने क्या किया, लपेट दिया, जितना लंबाईवा का था उतना ही लंबाईवा तो घूमेगा, अर्थात इसकी लंबाई इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या किया गया, फिर इस तरवा को मोड़ दिया गया एक वर्ग के रूप में, वर्ग जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यही तरवा को लपेट दिया गया। इसका मतलब इसकी लंबाई इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके परिमाप के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कुछ और मान लो, छोड़ इसको, यहाँ ये भी मान लें। हाँ, तो 28 सेंटीमीटर है, तो अब क्या हो जाएगा कि हम लिखेंगे तार की जो लंबाई है, तार की जो लंबाई आएगा वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। जैसे ना
क्योंकि इसी तार को तो लपेट के बनाया गया था वृत्त। तो तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। तो तार की लंबाई निकालने के लिए वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ठीक है। पिछला इसमें देख लीजिए, तो आप लोगों को भी नोट किया होगा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना रखा है 28, क्या बराबर पड़ेगा 4 बार में। बस इतने करके छोड़ देना है, काटना नहीं है मुझे, क्योंकि और काम करना है, ठीक है ना। तो छोड़ देंगे। उसके बाद कह रहा है पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, यानी तरवा को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। पुनः तार की लंबाई, तार की, लेकिन ऊपर लिखना चाहिए था कि माना वर्ग की भुजा ए है, ए है, वर्ग की भुजा कितना है ए है। तो तार की लंबाई बराबर वर्ग का क्या हो जाएगा परिमाप, क्योंकि मैंने इसको मोड़ करके वर्ग ही तो बनाया है, तो वर्ग का परिमाप की इसकी लंबाई बराबर हो जाएगी। तो तार की लंबाई कितना निकाल के लाए हैं, 2 गुने 22/22, 7 खत्म हो गया, तो 22 गुने 4 सेंटीमीटर बराबर वर्ग का परिमाप जानते हैं 4 गुने भुजा होता है। अब भुजा को हमने ये माना है, 4 से 4 कट गया, 22 44 सेंटीमीटर बराबर है। अतः वर्ग की भुजा बराबर कै सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर आ गया। क्या भारी है ना। नोट करिए, तब तक आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। मिटाते हैं इसको, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, देखिए। पता है एक चांद, एक अर्धवृत्ताकार चांद, अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास क्या होगा, इसका व्यास क्या होगा, ठीक है ना। लिख लिए होंगे इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक अर्धवृत्ताकार चांद है जिसकी परिधि दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मान लेते कि माना कि इसका व्यास क्या है, माना व्यास बराबर कितना d, क्योंकि चांद की परिधि यानी अर्धवृत्त की परिधि, और अर्धवृत्त की परिधि हमने लिखाया था क्या r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। इसीलिए इस चांद की परिधि दे रखा है कितना 36, तो हम ले लेंगे 36 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू 22/7, सॉरी r है ना, r है, r पाई का वैल्यू 22/7 प्लस कितना 2, 7 दूनी 14, 14 हमने जोड़ेंगे 22 तो कितना हो जाएगा 36 बटा कितना 7, 7 दूनी 14 में 22 जोड़े 36 होगा, 36/7, 36 से 36 कट गया था जी एक बार में, भागा मैंने कुछ में गुना में, 7 सेंटीमीटर बराबर r। अतः हमें व्यास पूछा था, अतः व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2r का मतलब 2 गुने 7 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इसको नोट करें। तब तक एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं। हाँ आ गया, चक्रों की संख्या बराबर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए, है ना। नहीं अगर बनाइएगा किताब से जरूर, आपके पास जो भी बुक है उसे बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो जरूर कमेंट करके पूछिए, हम आपको जितना हो सके उतना हेल्प करना चाहेंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त हो सके छोटे, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर का क्यों ना हो, कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, जरूर पूछना है। क्वेश्चन है 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को 5000 चक्कर लगाना पड़ता है। तो पहिए का व्यास क्या है? आ गया ना। बस एक बार ठीक से पढ़ना है, सारा का सारा आंसर निकल के आ जाएगा। 11 किलोमीटर दूरी, अर्थात आपको दिया है दूरी 11 किलोमीटर दूरी है, मतलब दूरी आपको दे रहे हैं, दूरी बराबर दे रहे हैं 11 किलोमीटर, और कई चक्रों की संख्या दे रहे हैं, चक्रों की संख्या भी दे रखा है आपको 5000। आपसे पूछा व्यास बराबर मान लेते हैं वाट। हमने पढ़ा है सिंपल सा कि चक्रों की संख्या दूरी बटा परिधि, दूरी बटा क्या? परिधि। अब चूंकि यहाँ व्यास पूछा है तो परिधि को व्यास में ही हम जानते हैं, व्यास में भी जानते हैं हम। चक्रों की संख्या दे रखा है छोटे 5000, चक्रों की संख्या दे रखा है 5000, ये भागा में ला सकते हैं, इसको गुना में, ये भागा में गुना ला सकते हैं। तो परिधि है, तो परिधि अगर गुना में आ जाएगा तो व्यास के दृष्टिकोण से देखें तो होता है पाई डी, डायरेक्ट निकल जाएगा ना, डी पाई डी व्यास पूछा है तो बराबर दूरी कई किलोमीटर? 11 किलोमीटर। और आप सोचिए साइकिल का जो व्यास होगा या सेंटीमीटर में होगा, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो सेंटीमीटर में होगा, तो हमको इसको बदलना होगा सेंटीमीटर में। तो चलिए बदलते हैं, 5000 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने डी, बराबर इसको बदलते हैं सेंटीमीटर में। तो जैसे 3 से गुना करेंगे तो मीटर में आएगा, और 2 जीरो और लगा दिया तो हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 22 5 110 एक और जीरो, 5 से कई बार में 10 बार में, ये भागा में उन्हें गुना में, तो 10 7 70, डी बराबर 70 सेंटीमीटर आ गया।